हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। तो हमारे सिस्टम के अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाएगा ब्रांच वाइज। जैसे कि आपकी गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। गुजराती मीडियम के अंदर जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होते गुजराती में और कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होते इंग्लिश में। हिंदी मीडियम के अंदर आपको भी सेम वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होते हिंदी में, कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होते इंग्लिश में। और इंग्लिश मीडियम के अंदर तो ऑफकोर्स इंग्लिश में चाहिए होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम के अंदर भी मैनेज किया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस को। आप वन टाइम जैसे कि इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश का ऑप्शन तो मिलने वाला है। अगर गुजराती मीडियम हुआ तो उसके अंदर आपको इंग्लिश के साथ साथ गुजराती का भी ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और उतना ही नहीं, आप इस सिस्टम के अंदर पूरा डैशबोर्ड है उसको भी आप उसी लैंग्वेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे फिलहाल एक्सेस कर रहे हैं इंग्लिश में। यहाँ पे जो मेरी स्कूल की ब्रांच है वो गुजराती मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टॉप बार के अंदर ऑप्शन देखने को मिल रहा है लैंग्वेज चेंज का। यहाँ पे इंग्लिश टू गुजराती लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूरा जो मेरा डैशबोर्ड है वो गुजराती के अंदर एक्सेस हो रहा है। अभी हम जो एक्सेस कर रहे थे वो इंग्लिश में हो रहा था, अभी हो गया है गुजराती के अंदर। ये ब्रांच के अकॉर्डिंग है। जैसे ही मैं ब्रांच चेंज करता हूँ, फिलहाल ये गुजराती मीडियम की ब्रांच है। अगर मेरे को ब्रांच चेंज करनी है तो मैं सेटिंग में जाकर यहाँ पे दूसरी ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ जो कि हिंदी मीडियम की है और अपडेट करते हैं। ये फिलहाल मेरा जो डैशबोर्ड एक्सेस हो रहा है वो इंग्लिश के अंदर है। अगर मैं उसको पूरा हिंदी मीडियम के अंदर एक्सेस मतलब हिंदी लैंग्वेज के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा डैशबोर्ड हिंदी के अंदर एक्सेस हो रहा है। डन। और सिंपल एक सिंगल क्लिक के अंदर आप इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश एंड गुजराती टू इंग्लिश कर सकते हो। डन। उसके बाद आप जो डेटा देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो करंट ईयर 2025 टू 26 का है। अगर मैं उसको प्रीवियस ईयर का डेटा दिखना चाहता हूँ या नेक्स्ट ईयर का मतलब इवन जो भी ईयर्स का डेटा दिखना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को कोई ज्यादा करना नहीं है। मैं सारे ईयर का डेटा यहीं पे मैनेज कर सकता हूँ। बस देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे करंट पीरियड के अंदर 2025 टू 26 की जगह 24 टू 25 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। इस ब्रांच के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जीआईटी स्कूल में ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखोगे जैसे कि मेरा स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ पे टोटल 2024 टू 25 के अंदर ऑलमोस्ट 450 एंट्रीज अवेलेबल है। मतलब 450 डेटा 2024 टू 25 में था। अब 2025 टू 26 जस्ट स्विच करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा आपका जो डैशबोर्ड है वो उस ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 एंट्रीज हो चुकी है। ऐसे ये सिंपल मैंने स्टूडेंट्स का दिखाया हुआ है। वैसे बहुत सारे जितने भी रिपोर्ट्स है, जितने भी लिस्ट आउट है, वो सारे उस ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा ये है कि आप देखो यहाँ पे लाइट मोड और डार्क मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आप स्टूडेंट्स का लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे, उसको अभी फिलहाल हम लाइट मोड के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड हम डार्क मोड के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। डन। और लाइट मोड के अंदर एक्सेस करना हो तो लाइट मोड के अंदर भी कर सकते हैं। और एक चीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप डैशबोर्ड में जैसे ही आते हो तो वहां पे आपको टोटल ब्रांचेस, टोटल एम्प्लॉइज एंड टोटल स्टूडेंट्स का लिस्ट आउट भी देखने को मिल जाता है। साथ में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जो आपको डेली में यूज होने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेमेंट एक्सपेंस रिपोर्ट की। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डैशबोर्ड में देखूंगा तो तुरंत मेरे को पता चल जाएगा कि इस मंथ के अंदर कितना पेमेंट है, कितना एक्सपेंस है, कौन सी डेट को है, वो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मई 2026 है, अभी यहाँ पे अपने कर लेते हैं अप्रैल 2026। तो उसका जो भी डेटा होगा वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि 1/4/2026 को 1000 रुपीज का पेमेंट था और यहाँ पे 25/4/2026 को पेमेंट 100 रुपये का था और एक्सपेंस भी 100 रुपीज का। अभी यहाँ पे देखते हैं मार्च के बारे में। जैसे जैसे जो भी मैं मंथ चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे डेटा दिखने को मिल जाएगा।
जैसे कि मार्च 2026 करते हैं तो यहाँ पे ये 14 डेट का, 16 डेट का, 18 डेट का जितना भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे एक ही सिंगल रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ में फीस स्टेटस देखने को मिलता है कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी कितनी फीस ली हुई है, कितनी पेंडिंग है। और आपको सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानना हो तो मैन्युअली कैलकुलेट करने नहीं बैठना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा कि ऑल स्टैंडर्ड्स के अंदर इतना पेंडिंग है, इतना पेबल था, मतलब इतना पे करने का, इतना लेने का निकल रहा था, उसमें से इतना पे हो चुका है और इतना पेंडिंग है, राइट। सो स्टैंडर्ड वाइज भी देखना हो तो यहाँ पे देखो 12th बी जैसे ही मैं या 12th कॉमर्स जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो 12th कॉमर्स के अकॉर्डिंग टोटल मेरे को निकल रहा था 10,800 लेने का फीस में, उसमें से पे हुआ है 1583 रुपये और पेंडिंग है 9,217 रुपये। तो इस तरह से अपने अलग अलग स्टैंडर्ड वाइज जितने भी फीस लेने की निकल रही है वो अपने सर्च करके सीधा देख सकते हैं यहीं से। और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज स्टूडेंट्स का रिपोर्ट दिखाया गया है कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, वो भी मेल फीमेल वाइज। जैसे कि एक स्टैंडर्ड है उसमें 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 25 मेल है, 25 फीमेल है, तो वो भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 12th कॉमर्स है तो यहाँ पे मेल स्टूडेंट 6 अवेलेबल है एंड फीमेल स्टूडेंट्स 2 अवेलेबल है। और ये सारे रिपोर्ट्स फुल भी कस्टमाइजेशन है, मतलब आपको जैसे कि एक्सपेंस देखना हो तो देखो एक्सपेंस पेमेंट बैक, सिर्फ एक्सपेंस देखना हो तो आपको पेमेंट को स्टॉप कर देना है तो वो पूरा एक्सपेंस दिखाएगा। अगर आपको पेमेंट देखना है तो बस एक्सपेंस पे बंद कर दीजिए तो वो पूरा पेमेंट दिखाएगा। सेम यहाँ पे अगर मेरे को मेल स्टूडेंट्स देखना है तो फीमेल स्टूडेंट्स को स्टॉप कर दीजिए तो सारे मेल स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा, मतलब टोटल दिखा देगा। और मेल स्टूडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो वो फीमेल स्टूडेंट्स का पूरा टोटल दिखा देगा। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।